जय श्री कृष्णा। तो वृश्चिक राशि वालों, 17 मई की जो तारीख है उसको याद रख लेना, क्योंकि 17 मई से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि क्योंकि न्याय के देवता, न्याय के प्रिय, न्यायाधीश, साक्षात कर्म के फल प्रदाता शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। और वो जिस नक्षत्र में गोचर करने जा रहा है वो रेवती नक्षत्र है, जो नक्षत्रों में 27वां नक्षत्र होता है, जो मोक्ष और मुक्ति का कारक होता है। तो यहाँ पे शनि ग्रह का जो 17 मई से रेवती नक्षत्र में जो गोचर हो रहा है, तो वृश्चिक राशि वालों, आपके इच्छा पूर्ति के जो स्वामी हैं बुध ग्रह, उनके नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है। तो ये मतलब ये समझिए कि ये समय है आपके जीवन में बड़े बदलाव का समय है, बड़ा कुछ बनाने का समय है। क्योंकि कुछ समय से आप जीवन में मानसिक पीड़ा से परेशान थे, बीमारियों से परेशान थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा आपको अपने लोगों के बीमारियों पे खर्च हो रहा था, खुद पे खर्च हो रहा था। आप कमा तो रहे थे लेकिन पैसा बच नहीं रहा था, पैसा आ तो रहा था लेकिन पानी की तरह मतलब बह जा रहा था उलूल जुलूल कामों पे। जो घर का काम था वो अटका हुआ था, फ्लैट लेने का सपना अटका हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में हम सबको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो यहाँ पे कर्म फल प्रदाता स्वयं साक्षात शनि ग्रह का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे 17 मई से कुछ ना कुछ सफाई अभियान भी ये चालू करने वाले हैं। गलतियों को माफ करने वाले हैं, गलतियों को साफ करने वाले हैं शनि ग्रह। क्योंकि जो 27वां नक्षत्र है मोक्ष का है, मुक्ति का है। तो जो गलतियां हुई है आप लोगों से, उसमें क्षमा करके शनि ग्रह जो है इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। और साथ साथ दो सावधानी भी बरतनी है, तो वो सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो और वृश्चिक राशि वालों, इस वीडियो को मामूली वीडियो समझने की भूल मत करना। और जो सावधानी है उस सावधानी को सावधानी की तरह बरत के चलना है 5 महीनों के दौरान। वरना हो सकता है कि आपने सावधानी नहीं बरती इन 5 महीनों के दौरान। 17 मई से शनि ग्रह जो है न्याय करने के लिए आए हुए हैं, जीवन में खुशियां देने के लिए आए हुए हैं। वो सावधानी आपने भूल चूक से मिस कर दी, नहीं बढ़ती, तो आप शनि की वक्र दृष्टि में उलझ के रह जाएंगे, ग्रहों के चाल में फंस के रहने वाले हैं और खुशियां आते आते रह जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और भी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में शनि ग्रह की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती रहे जीवन भर, तो जो लोग कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जो भी लिखेंगे, उनकी तत्काल ईश्वर की कृपा से, यूनिवर्स की एनर्जी जो काम कर रही है आपके साथ, इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो को मामूली मत समझिएगा, और ऐसी जानकारी और किसी चैनल पे और किसी वीडियो में आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। वृश्चिक राशि वालों, तो कुछ समय से जो हेल्थ को लेकर आप परेशान थे, पैसा बीमारियों पे खर्च हो रहा था, चाहे अपनों के बीमारी पे खर्च हो रहा था, पैसा तो आ रहा था लेकिन वो टिक नहीं रहा था। कहीं ना कहीं आप अपनी मानसिक शांति से परेशान थे, हेल्थ की समस्याओं को लेकर परेशान थे, कहीं ना कहीं जो पीड़ा दुख तकलीफ आप लोग झेल रहे थे, जिस पे भरोसा किया उसने आपका भरोसा तोड़ दिया। मतलब कई प्रकार से आप समस्याओं में जो उलझे हुए थे, तो अब वो 17 मई वो तारीख है जिस दिन से आपका भाग्य बदलने वाला है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है वृश्चिक राशि वालों। तो पहली खुशखबरी जो शनिदेव आप लोगों को देने वाले हैं, कि पहली खुशखबरी ये है कि शनि ग्रह जो है, कोई भी ग्रह जब भी किसी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो पहला रिजल्ट उसको, पहला शुभ फल उसको उस ग्रह स्वामी का देना होता है। तो यहाँ पे नक्षत्र स्वामी जो है रेवती नक्षत्र के बुध ग्रह है और आपके इच्छा पूर्ति के स्वामी है। तो 17 मई से जो जीवन में इच्छाएं अधूरी रह गई थी, मेहनत तो कर रहे थे लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, चाहे जॉब को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, व्यापार को लेके हो, उच्च शिक्षा को लेके हो, मतलब जो भी इच्छाएं थी आपकी मन में,
घर बनाने को लेकर हो, फ्लैट खरीदने को लेकर हो, वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। अब भाग तो बहुत रहे थे इच्छाओं की पूर्ति के पीछे, मेहनत बहुत किया, लेकिन प्रॉफिट नहीं, मतलब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी। आपके साथ वाले का प्रमोशन हो गया, आप वहीं के वहीं खड़े हो गए, क्योंकि आप लोगों के अंदर कुछ ऐसी मानसिकता भी है, ऐसी नेगेटिव साइड्स भी है जिसको आप जीवन में छोड़ना नहीं चाहते। वो नेगेटिव साइड्स है ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है, आप लोग दूसरों को देख के आपके अंदर ईर्ष्या भावना जो उत्पन्न हो जाती है, और लोगों से ये ईर्ष्या करने की भावना है वृश्चिक राशि वालों, इसी वजह से जीवन में आप लाइफ में उन्नति तरक्की नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शनि ग्रह की दूसरी खुशखबरी क्या है आप लोगों के लिए वृश्चिक राशि वालों। तो यहाँ पे शनि ग्रह जो है यहाँ पे अष्टम भाव के भी लॉर्ड है। तो अष्टम भाव जो है अचानक धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, और साथ साथ रिसर्च का हाउस है, और यहाँ पे इंश्योरेंस का सेक्टर है, ऑकल्ट साइंस है, मैन्युफैक्चरिंग का है। तो जो भी वृश्चिक राशि या लगन के जातक जो भी इस फील्ड में, इस कार्य, इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। और साथ साथ ठीक 17 मई से जो है, क्योंकि शनि ग्रह बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो पहले उन्हें बुध ग्रह का रिजल्ट देना है। तो बुध ग्रह क्या, बुद्धि के स्वामी होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं, मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी का एजुकेशन में मन नहीं लग रहा था, उच्च शिक्षा में विघ्न बाधा रुकावटें आ गई थी, तो यहाँ पे उन सभी चीजों में आपको सफलता हासिल होने वाली है। जो लोग इंश्योरेंस के सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, टैक्सेशन में है, कहीं ना कहीं मार्केटिंग के फील्ड में है, उन लोगों को जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करें कि शनि ग्रह जो है, उनकी तीन तीन दृष्टियां भी होती है। जिस जिस भाव पे उनकी दृष्टियां पड़ेंगी, उसका भी शुभ और अशुभ फल आपको मिलने वाला है। तुला राशि वालों, सॉरी वृश्चिक राशि वालों, क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे शनि ग्रह आपके पंचम भाव में बैठ के, ये शनि ग्रह बहुत सुस्त और स्लो प्लैनेट होते हैं, जहां बैठते हैं चीजों को ड्राई कर देते हैं, ठंडे ग्रह माने जाते हैं, कर्म के कारक होते हैं। तो यहाँ पे कुछ समय से आपकी बुद्धि सुस्त पड़ी हुई थी, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा था, विद्यार्थियों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, संतान पक्ष से खुशखबरी नहीं मिल रही थी, नेम एंड फेम में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, जो लोग मीडिया, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, उनको खुशखबरी नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं चारों तरफ से फंसे हुए थे, बेचैनी मिल रही थी। तो यहाँ पे शनि ग्रह का सफाई अभियान भी चालू है। इसलिए कहा था कि मोक्ष के नक्षत्र में ये प्रवेश कर रहे हैं, जो रेवती नक्षत्र है, मुक्ति और मोक्ष का नक्षत्र होता है। तो जो भी आपने गलतियां की है पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से कुछ सालों से, कुछ समय से, वो नक्षत्र परिवर्तन 30 सालों के बाद हो रहा है, इसीलिए जीवन में दूसरा मौका नहीं मिलने वाला वृश्चिक राशि वालों। तो शनि ग्रह अनुशासन के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 महीनों के दौरान जो गलतियां की है, क्या सावधानी बरतनी है, अनुशासन सिखा के भी शनिदेव जाने वाले हैं। तो यहाँ बैठ के अब आपके बुध के नक्षत्र में रहेंगे तो बुद्धि काम करेगी, सटीकता से सोचेंगे आप, तीव्र बुद्धि से सोच के अपने बिगड़े हुए काम को फिर से बनाने वाले हैं। स्टूडेंट्स का पढ़ाई लिखाई में मन लगने वाला है, सरकारी नौकरी के योग बने हुए हैं, नेम फेम स्टेटस मिलने वाला है। जो लोग बच्चों से रिलेटेड स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, उनको जबरदस्त धन लाभ मिलने वाला है। जो मार्केटिंग के फील्ड में है, ऑनलाइन के फील्ड में है, उनको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। और शनि ग्रह यहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि से आपकी सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो बिजनेस पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, डेली इनकम का होता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था, पार्टनर के साथ वाद विवाद चल रहा था, उन सभी समस्याओं से शनि ग्रह आपको राहत देने वाले हैं। यहाँ पे डेली इनकम में बढ़ोतरी कर देंगे। व्यापार जो आपका स्लो मोशन में चल रहा था, उस काम काज में तरक्की कर देंगे। बुध ग्रह व्यापार के कारक होते हैं, उन्हीं के नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है। तो व्यापार तेजी गति से चलने लगेगा, नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे, नए नए ऑर्डर मिलेंगे, और कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते थोड़ा सा संघर्ष तो दिया है, लेकिन अभी सब कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ बैठ के आप इच्छा पूर्ति के हाउस को, मनोकामना की पूर्ति का हाउस को शनि ग्रह देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए शनि ग्रह स्ट्रगल करा रहे थे, संघर्ष करा रहे थे, जैसे ही 17 मई की वो तारीख आएगी, 17 मई का वो दिन आएगा, उसी दिन से आपकी इच्छाओं की पूर्ति आप खुद स्वयं महसूस करेंगे कि पूर्ति होने वाली है। क्योंकि इसीलिए कहा था कि
अवश्य लिखे मेरे कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हो सकता है कि आज से ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पे संबंध जो चाचा ताऊ, जो रिलेशंस, जो सोशल सर्कल से भी कहीं ना कहीं से हर जगह से धन आने के स्रोत खुलने वाले हैं, लाभ में वृद्धि होने वाली है वृश्चिक राशि वालों। वही शनि ग्रह यहाँ बैठ के 10वीं दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं पिछले 1.25 साल से। तो धन संचय में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, फैमिली के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि ग्रह जो है धन संचय में आपकी मदद करेंगे। फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बन जाएंगे, फिर से सुलझने वाले हैं। मतलब जो भी काम आपका नहीं बन रहा था, बिगड़ता हुआ काम यहाँ पे बनने वाला है। अब शनि ग्रह यहाँ पे आपके कुंडली के थर्ड पराक्रम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे जो लोगों का टूर एंड ट्रेवल का काम है, कमीशन का काम है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ करा देंगे। थर्ड हाउस इंटरव्यू का भी हाउस होता है, मीटिंग्स के लिए जाएंगे, उन सभी चीजों में आपको जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और फोर्थ हाउस आपके कंफर्ट्स का, सुख सुविधा, लग्जरी का होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो घर का काम जो रुका हुआ था, फ्लैट खरीदने का काम रुका हुआ था, प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। राहु ग्रह यहाँ बैठ के घर में गृह क्लेश की स्थिति बना के रखे हुए थे, क्योंकि शनि के ही, राहु ग्रह शनि के ही एजेंट होते हैं। इनका काम करने का पैटर्न भी थोड़ा बहुत अनेक तरीके का होता है। राहु ग्रह मोह माया छल है। तो यहाँ पे फोर्थ हाउस में कहीं ना कहीं आपकी सुख सुविधा में वृद्धि करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब जो है सावधानी की बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि वालों। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, और अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि अच्छी जानकारी आपको केवल इसी चैनल पे मिलने वाली है अगली वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि चेतावनी क्या रखनी है। तो शनि ग्रह जो है, तो जो होते हैं वृश्चिक राशि वालों, न्याय के देवता है, ये दास हैं, लेबर क्लास है, मजदूर हैं, भिखारी हैं, जो आपके यहाँ जो वर्कर काम करते हैं, उनको शनि ग्रह से जोड़ा जाता है। तो इन 5 महीनों के दौरान खास सावधानी आप लोगों को ये बरतनी है कि अपने वर्कर का, अपने सर्वेंट का पैसा आपको समय पे दे देना है। उनके साथ वाद विवाद नहीं करना है। जो भी मजदूर तबके के लोग होते हैं, गरीब लोग हैं, उनको शनि से देखा जाता है, तो उनके साथ वाद विवाद नहीं करना है। उनका पैसा समय से दे देना है। उनका हक मारने का भी नहीं सोचना है। जैसे ही ये चीजें आपके माइंड में आएगी, 5 महीनों के दौरान जो शनिदेव का जो 4 वरदान आपको देने वाले हैं, उसमें कमी कर देंगे, और शनि की मोह माया में, शनि के वक्र दृष्टि में आप फंस के रह जाएंगे। सफलता मिलते मिलते रह जाएगी। और दूसरा जो है, बुध ग्रह के नक्षत्र में गोचर हो रहा है। बुध ग्रह आपके इच्छा पूर्ति के स्वामी है, अचानक से धन देने वाले हाउस के स्वामी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुध ग्रह बहन, बेटी, बुआ और छक्कों के कारक होते हैं। तो इन 4 लोगों से भी लफड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, बेटियों को डांटना फटकारना नहीं है, बहन को इज्जत देना है, बड़े प्रेम से बात करना है, उनको गिफ्ट दे दीजिए, मीठा खिलाइए। इससे भी बुध ग्रह का शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा, और सारी इच्छाओं की पूर्ति शुरू हो जाएगी। और गलती से भी शक्कों से वाद विवाद भी नहीं करना है। जैसे ही आपने वाद विवाद कर लिया, शनि के रिजल्ट में कमी आ जाएगी। जो वरदान है शनि ग्रह का आप लोगों के लिए, वो देने में कमी हो जाएगी, और खुशियां आते आते आपके हाथों से निकल जाएगी। क्योंकि 30 साल बाद शनि ग्रह का रेवती नक्षत्र में गोचर हो रहा है वृश्चिक राशि वालों। इस समय दोबारा आपके जीवन में फिर नहीं आने वाला है। तो इस समय को बड़े ही संभाल के, बड़े ही प्यार से, आराम से लेके चलना है। अब हम बात करते हैं कि शनि ग्रह की शुभता को जीवन में बढ़ाने के लिए क्या रेमेडी करना है। तो रेमेडी के तौर पे शनिवार का दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक तिल के तेल का, सरसों के तेल का अवश्य जलाएं, और दोनों कान पकड़ के शनि ग्रह से अपनी जो पिछली जो गलतियां हुई है, जाने अनजाने में जो पाप हुआ है, किसी का दिल दुखाया है, किसी का पैसा रख लिया, जो भी गलतियां आपसे हुई है, वो तो आप ही जानते हैं, आपका दिल जानता होगा वृश्चिक राशि वालों। उसके लिए आपको क्षमा मांगनी है, ताकि शनि ग्रह सारी गलतियों को क्षमा देने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे सारी गलतियों को साफ करने के लिए आए हुए हैं, ताकि उनकी कृपा आप पे बरसती रहे। और जो लोग नहीं कर सकते हैं, उनको शनिवार के दिन अवश्य ही 17 मई के बाद जो शनिवार पड़ रहा है, उसी दिन से आपको मंदिर के बाहर जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, उनको नमकीन भोजन कराना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप उनको नमकीन भोजन कराएंगे, उसका चमत्कार
आपके जीवन में अगले 24 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा कि शनि ग्रह पंचम भाव में बैठ के, बुद्धि के हाउस में बैठ के सेकंड 10वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 5 महीनों के दौरान शनि की कृपा से जबरदस्त धन संचय करने का मौका मिले, तो सेकंड हाउस फूड का होता है, खिलाने का भी होता है, खाने का भी होता है। तो चाहते हैं यहाँ पे कि शनि की 10वीं दृष्टि जबरदस्त काम करती है जीवन में, तो जितना आप गरीब लोगों को भोजन कराएंगे शनिवार का दिन संध्या के समय, खास करके राहु का भी शुभ फल मिलने लगेगा। यहाँ पे आपको घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, लग्जरी आने लगेगी घर में। तो आपको शनिवार को 5 महीनों के दौरान अवश्य ही लोगों को पैसे नहीं देने हैं, कुछ न कुछ नमकीन भोजन करा दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में फिर आके बताइएगा। इन सब करने के बाद भी फिर भी जीवन में आप समस्याओं से, बीमारी से, उलझनों से, कर्ज से झुके हुए हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी सटीकता से आप लोगों को साल में एक बार अवश्य कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली की विश्लेषण हो सटीकता से, बिल्कुल गहराई से, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब चैनल पे है, वहां से लेके आप मुझे मैसेज करेंगे। आपकी कुंडली की सटीकता से और बिल्कुल गहराई से विश्लेषण करके आपको रेमेडी दी जाएगी कि किस खास देवी देवता की पूजा करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सारी रेमेडी आपको मिलेगी और जीवन में समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। मेरी बहुत ही छोटी सी, मामूली सी मैंने फीस रखी हुई है।